हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूं फिजिक्स का महामैराथन, जो 30 क्वेश्चन से हम लेकर आए हैं। ऑल कंपटीशन यानी ऑल एग्जाम के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। ये आप पढ़ के जाइएगा। इसमें से फिक्स क्वेश्चन है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर अटैक होगा, लड़ेगा और एग्जाम में आएगा और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा, निकलेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप खाली फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारा सबका अलग हम रखे हैं, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी गाइज। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट किया जाए। आपका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दूरी। जल्दी से आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है जड़त्व के नियम, ऑप्शन बी है संवेग का नियम, ऑप्शन सी है क्रिया या प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी है बोरेली प्रमेय, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज सिद्धांत। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण। अगर आपको बाबू आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 4, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा अधिक मिलती है, ऑप्शन डी दबाव कम होता है। चलिए आप लोग इसका आंसर तो पता है तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि उसमें जो गैस होता है ना, दाब उसका उसी में रहता है और उसमें से एयर लिमिट टाइम से निकलता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। आप देखते हैं कि बादल मतलब जो बारिश होने का समय रहता है या मतलब बादल छाया रहता है तो बादल तैरता है, तो उसका कारण क्या है। तो आइए, ऑप्शन नंबर ए है कम तापमान, ऑप्शन नंबर बी है कम वेग, ऑप्शन नंबर सी है कम दाब, ऑप्शन नंबर डी है कम घनत्व। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व। कम घनत्व का कारण मतलब बादल तैरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, दूध में क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कम होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। दूध में से जो क्रीम निकाल जाएगा ना तो उसका मतलब घनत्व बढ़ जाता है, दूध पतला हो जाता है, उसमें से क्रीम निकल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी अप्रगामी, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली फिजिक्स का, सब चैप्टर बाय चैप्टर मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सब कम रखे हैं। आपको एक देखना से काम नहीं चलेगा, आपको सबको देखना पड़ेगा। तो आप लोग से मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है कोई भी, तो इस सब सेशन को जरूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर डी शून्य। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 9, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, मतलब नजदीक नजदीक देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त यानी सही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी है समतल लेंस। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को आप लोग हल्का मत लीजिएगा, सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। पक्का गारंटी बोल रहे हैं कि आएगा तो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस,
ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है द्विफोकसी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब दूर दिखने के लिए कौन सा लेंस मतलब सही रहेगा? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। और नजदीक दिखने के लिए अवतल लेंस और दूर दिखने के लिए उत्तल लेंस। आप याद रखिएगा, अवतल उत्तल में थोड़ा अंतर आप लोग देखते रहिएगा। ये नहीं बोल दीजिए कि दूर दिखने के लिए अवतल लेंस, नजदीक देखने के लिए उत्तल लेंस, गलत हो जाएगा। आपका दूर दिखने के लिए उत्तल और नजदीक देखने के लिए अवतल, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, उसकी है ऑप्शन नंबर ए है विवेक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आयाम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष में जो यात्री रहते हैं या मतलब यात्रा करते हैं हेलीकॉप्टर से या कोई भी चीज से, तो उनको आकाश कैसा दिखता है? तब ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी सफेद, ऑप्शन नंबर डी काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला। जब हेलीकॉप्टर से या कोई भी चीज से आदमी मतलब आकाश में यात्रा करता है तो उसका रंग काला दिखाई देता है। भले हम लोग नीचे से आकाश नीला दिखाई देता है, मतलब ऊपर से सब बिल्कुल काला दिखता है। आप पहाड़ वहां पे भी चढ़िएगा तो साफ बिल्कुल काला दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13, एक व्यक्ति मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी है। ये बाबू आपका 10th का क्वेश्चन है। देखिए आप 10th में आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो सब पूरा बाबू पढ़ना जरूरी है। 9th 10th ये सब बहुत रामबाण थी है, ये सब आप लोग अच्छा से नहीं पढ़िएगा, मतलब नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। या आप लोग बोलिएगा कि कंपटीशन का क्वेश्चन है कि बीए ग्रेजुएशन का क्वेश्चन थोड़ा ना है, ये सब नीचे क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसी से वही सब क्वेश्चन है। तो इसे चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब बहुत सब 9th 10th का ही सब सिलेबस 11th का सब सिलेबस मिला के कंपटीशन का एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 25 cm, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया 25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी अनंत, ऑप्शन नंबर डी 10 cm। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 25 cm। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया वाट, ऑप्शन नंबर बी हो गया वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो गया एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, पहला ए ऑप्शन नंबर ए तांबे का, ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन हो गया डीसी को एसी में, ऑप्शन नंबर बी एसी को डीसी में, ऑप्शन नंबर सी एसी को वोल्टता बदलने में, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा पैदा करने में। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी एसी वोल्टता बदलना में। चलिए बाबू आप लोग इसी तरह बने रहिए, सेशन को आप लोग पूरा वॉच कीजिए, देखिए। और अगर आपको कोई भी आंसर मतलब सवाल का आंसर पता है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो आपका आपका ऑप्शन है लाल हरा पीला, ऑप्शन बी है लाल हरा नीला, ऑप्शन सी है नीला पीला हरा, ऑप्शन डी है काला सफेद लाल। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला। क्वेश्चन नंबर 18, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो होता है बहुत चमकता है, पता है ना, तो क्यों चमकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है परिकीर्ण। ये सब आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपको सब पूरे पीछे ही का पूरा सिलेबस है, इसमें कोई नया नहीं है। मतलब ये कंपटीशन के लिए रामबाण है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया CO2, ऑप्शन नंबर बी है धूलकण, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है जल वाष्प। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी धूलकण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, हम किस क्वेश्चन इसमें रखे हैं बाबू, ठीक है। आप लोग ज्यादा मतलब
घबराइएगा मत, जल्दी जल्दी से हम बिना समय को टाइम गंवाते हुए आप लोग सेशन सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म कर दें, ठीक है। आप लोग बोरिंग फील मत कीजिए, आप लोग पूरा एनर्जी में रहिए और क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। और बीच में आप छोड़ के भाग रहे हैं तो पता नहीं 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आप देख लिए, अब पता ना 10 क्वेश्चन आप छोड़ के चले जा रहे हैं। बाई चांस अगर एग्जाम में जाइएगा आप 10 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप तो मतलब बुरा फील कीजिएगा कि चाहते तो मतलब पूरा हम देख ही लेते हैं, तो ऐसा पछताने वाला कोई बात मत रखिएगा। पूरा फुल वीडियो देखिए, फुल वॉच कीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन रखे हैं, पूरा राउंड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार दर्पण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण में दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, छोटा छोटा दाढ़ी रहेगा ना, इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा। उसमें से आदमी आसानी से बिना कटे फटे निशान के मतलब वजह से आदमी बढ़िया से अपनी दाढ़ी सेट कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21, पानी में डूबी लकड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? देखते होंगे आप लोग, मतलब कोई पैना वैना होता है, चाहे डंडा उंडा या लकड़ी उकड़ी, पानी में टेढ़ा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? आप लोग पता है तो बताइए। चलिए ऑप्शन इसका हो गया परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो गया अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है परिकीर्णन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर हो गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया ए मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो गया गैलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो गया अल्टीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग बहुत जरूरी क्वेश्चन है बाबू, सबको आप लोग जरूर देखिए, वॉच कीजिए और पढ़ाई अपना रेगुलर रखिए, कंटिन्यू रखिए। आपको जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छा लगे आप लोग उसी प्लेटफॉर्म से कीजिए। ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है कि आप लोग मेरे से ही पढ़िए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, सही लगे, क्या टाइम को बाबू बर्बाद नहीं करना है, जो आपको सही लगे वो वहीं से पढ़ना है, ठीक है। प्रेशर नहीं है कि आप लोग यहीं से पढ़िए, जो आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आपका ऑप्शन ए हो गया आर्किमिडीज, ऑप्शन बी हो गया गैलीलियो, ऑप्शन सी हो गया न्यूटन, ऑप्शन डी हो गया फैराडे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। इन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिए थे। अच्छा एक बात पता है बाबू की गुरुत्वाकर्षण मतलब पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग तो गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन है वो जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं कि कहीं से आ रहे थे तो बहुत दुखी थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नीचे बैठ गया तो सोच रहे थे, बस ऊपर से एप्पल जो सेब वो नीचे गिर गया। उसी में अपना ये गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली और इसी में सब बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, यही काम किए हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वायु दाब को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमीटर। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, एक 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 हॉर्स पावर कितने वाट का बराबर रहता है? ऑप्शन ए हो गया 1000 वाट, ऑप्शन बी हो गया 446 वाट, ऑप्शन सी हो गया 500 वाट, ऑप्शन डी हो गया 700 वाट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 786 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 26, सापेक्ष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपका ऑप्शन हो गया न्यूटन, ऑप्शन बी हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी हो गया डाल्टन, ऑप्शन डी हो गया नील्स बोर। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन ए हो गया मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी हो गया हेनरी वेक्वेलर हेनरी वेक्वेलर, ऑप्शन सी हो गया रदरफोर्ड, ऑप्शन डी हो गया जे जे थॉमसन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हेनरी क्वेरल, हेनरी क्वेरल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राइट ऑप्शन नंबर 28। सबसे कम तरंगधारी किस रंग का होता है? ये आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन ए हो गया लाल, ऑप्शन बी हो गया बैगनी, ऑप्शन सी हो गया हरा, ऑप्शन डी हो गया नीला। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए लाल है। सबसे कम तरंग, सॉरी ऑप्शन नंबर हो गया बी बैगनी। चलिए, सबसे कम बोल रहा है, सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। तो थोड़ा हमको मतलब माइंड मिस्टेक हो गया, होता है ऐसा, कोई बात नहीं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक हमने क्वेश्चन आ गया कि नहीं, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हो गया अंतरिक्ष यात्रियों, ऑप्शन बी हो डॉक्टर, ऑप्शन सी नौसैनिकों, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नौसैनिकों। नौसैनिकों सोनार बोलते हैं। चलिए आपका सेशन समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच किए, देखें। और ऐसे ही हम लोग सेशन को लाते रहेंगे। और भी सारा है, ये फिजिक्स का है, और फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री और जितना है सब आप लोग देखिए। और रोज एक एक वीडियो देखिएगा तो जल्दी से पड़ जाएगा। तो आप लोग द सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इंस्टा फेसबुक चलाते हैं तो चलाइए, इस पे फॉलो कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग द सक्सेस पॉइंट मतलब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग कर लीजिएगा।